सर्वार्थ साधनम सर्वरोगतो हरमेव च। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव भारद्वाज आपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों मुझे काफ़ी समय से ये मैं प्रयोग में चीज़ें ला रहा हूं, इसकी वीडियो अभी बना रहा हूं। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने भी इंसिस्ट किया कि सर आप इसको वीडियो को बना के भेजिए जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो मैं इसीलिए आप सभी लोगों के निवेदन पे ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरी वीडियो काफ़ी लंबी है, ये मैं या तो इसको पार्ट्स में अपलोड करूँगा 3 या 4 में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो देखिए। साथियों श्री यंत्र के बारे में देखिए, श्री यंत्र एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, जो मैंने श्लोक बोल के बताया वही मैं आपको दोबारा बताता हूँ। श्री यंत्र क्या होता है, श्री यंत्र के लिए क्या बोला मैंने, ये सर्वार्थ साधनम सर्वरोग तो हरमेव च। सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला, सभी कार्यों की सिद्धि प्रदान करने वाला, सभी रोगों को दूर करने वाला, सभी कष्टों को दूर करने वाला, ऋण मुक्ति देने वाला एक ऐसा श्री यंत्र है। अब इस श्री यंत्र के बारे में कैसे श्री यंत्र का, क्या इस श्री यंत्र का महत्व होता है, श्री यंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको घर में रखने से लाभ क्या होता है, ये कौन से देवता का होता है। बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि श्री यंत्र में कौन से देवता विराजमान होते हैं। फिर श्री यंत्र के बारे में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि ये कौन सी धातु का होना चाहिए। मैंने साथियों अमेज़ोन पे और बाकी जगह भी मार्केट में जहाँ जहाँ चेक किया है, मैक्सिमम जगह पे इसके बारे में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा। कैसे इसे घर में अपने में स्थापित करें, कहाँ कहाँ ये स्थापित करवाया है और उसके कैसे कैसे रिजल्ट्स आते हैं, इससे पॉजिटिविटी रहती है, गरीबी कैसे भागती है, वो आपको बताऊंगा। मैंने जो ये अपनी वीडियो बनाई है साथियों, ये मेरी एक रिसर्च का मुद्दा रहा है और इसको रिसर्च को भी आप समझिए कि ईश्वरीय कृपा थी तो मैं ये रिसर्च कर पाया, नहीं तो ये रिसर्च हो नहीं सकती। मैंने जितने ग्रंथों और उपनिषदों का सहारा लिया है, इसमें लगभग 100 के आसपास ग्रंथों और उपनिषदों का सहारा लिया है। जो मेन ग्रंथ और उपनिषद हैं उनका मैं आपके साथ जिक्र भी करूंगा, उनके श्लोक कहाँ कौन सी उसमें आ रहे हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। कैसे इसकी उत्पत्ति हुई वो आपको बताऊंगा, कैसे इसका अध्ययन करना चाहिए, कैसे इसका पूजन करना चाहिए, आराधन करना चाहिए, कैसे स्थापना करनी चाहिए, कैसे इसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, वो सब मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊँगा। साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं श्री यंत्र की। तो श्री यंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, श्री यंत्र जी कैसे आए दुनिया में, लोगों को पता कैसे चला, एग्जिस्टेंस में कैसे आए। अगर मैं एग्जिस्टेंस की बात करूं, उत्पत्ति की बात करूं, तो इसमें हमारे जो आदि शंकराचार्य जी थे, आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, उन्होंने कैलाश पर शिव जी की कठोर तपस्या की और शिव जी की कठोर तपस्या हुई। शिव जी प्रसन्न हुए, शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तो जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे वो हमेशा से जनता के हित के लिए, अपने लोक कल्याण के लिए इसी चीज़ के काम में रहते थे। तो उन्होंने शिव जी से कहा कि हे प्रभु कुछ ऐसी चीज़ बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसी शक्तिशाली ऐसी चीज़ बताइए, शक्तिशाली जो पावरफुल हो, जिसके दर्शन मात्र से, जिसके पूजन मात्र से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो, समस्त पापों की, समस्त दुखों का नाश हो। ऐसी चीज़ का जब नाम आया तो प्रभु ने उन्हें श्री यंत्र की उत्पत्ति हुई और श्री यंत्र के पूजन के बारे में आदि गुरु शंकराचार्य को बताया और कहा कि यह जो श्री यंत्र है यह महामाई देवी भगवती परम ब्रह्म स्वरूपिणी माँ त्रिपुर सुंदरी का उपासना स्थल है। माँ त्रिपुर सुंदरी जो परम ब्रह्मणी हैं वो इसमें निवास करेंगी। आप अगर एक्चुअल में एक जागृत और एक एक्चुअल में देखिए, श्री यंत्र बहुत तरह के मार्केट में मिल रहे हैं, लोगों ने इसको एक व्यवसाय का साधन बना लिया, किसी भी धातु में बना के दे रहे हैं, गलत तरीके से दे रहे हैं, मैक्सिमम गलत तरीके से दे रहे हैं। बताऊंगा, प्रमाण बताऊंगा ग्रंथों के हिसाब से। तो जो माँ त्रिपुर सुंदरी का रहने का स्थान है उसमें 43 चक्र होते हैं और उन 43 चक्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी स्वयं निवास करती है। वो माँ त्रिपुर सुंदरी का उपासना स्थल है, माँ त्रिपुर सुंदरी का निवास स्थान है, माँ उसी में निवास करती है। और माँ त्रिपुर सुंदरी क्या दे सकती है वो तो आप सभी को पता ही है। ये एक कथा जो मुझे ग्रंथों से मिली,
दूसरी भी एक कथा जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा वही प्रचलित है, उस कथा को भी मैं आपको बताऊंगा। वो कथा क्या थी कि एक बार माँ लक्ष्मी धरतीवासियों से, पृथ्वीलोक से, मृत्युलोक वासियों से नाराज होकर वैकुंठ को चली गई। देखिए, माँ महालक्ष्मी अगर नाराज हो जाए तो जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहता है, इस धरती पर कुछ भी शेष नहीं रहता है। ऐसा ही आप समझिए, ऐसा ही तिरुपति बालाजी के बारे में भी बताया जाता है कि विष्णु भगवान से माँ रूठ गई थी तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। हम तो एक साधारण मनुष्य हैं, अगर माँ लक्ष्मी, माँ महालक्ष्मी पृथ्वी से नाराज होकर चली जाएगी, धरती से नाराज होकर चली जाएगी, तो क्या हुआ, चारों तरफ दरिद्रता छा गई, हर तरफ दरिद्रता का वास हो गया, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, बड़ा ही जीवन दुख में हो गया। तो अब माँ महालक्ष्मी की उपासना करने के लिए, माँ महालक्ष्मी को मनाने के लिए वशिष्ठ जी ने निश्चय किया, महर्षि वशिष्ठ जी ने निश्चय किया कि मैं माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न करूँगा, माँ महालक्ष्मी की प्रार्थना करूँगा जाकर, तो माँ महालक्ष्मी जरूर आएंगी। तो वो माँ महालक्ष्मी के पास, माँ महालक्ष्मी के चरणों में वैकुंठ लोक को चले गए और वैकुंठ लोक को जाकर उन्होंने माँ महालक्ष्मी से निवेदन किया कि हे माँ, आप पृथ्वी लोक पर चलो, वहाँ दुख और कष्ट बहुत अधिक आ गए हैं। परंतु माँ महालक्ष्मी ने कहा कि पृथ्वी पर शुद्धता नहीं है, वहाँ अपवित्रता ज़्यादा है, मैं मृत्युलोक में नहीं जाऊँगी, मैं मृत्युलोक में नहीं जाऊँगी। जब माँ ने इस निर्णय कर लिया कि मैं नहीं जाऊँगी, तो वशिष्ठ जी ने जाके नारायण भगवान विष्णु से प्रार्थना करी और कहा कि हे प्रभु, आप ही माँ को समझाइए, आप ही माँ को बोलिए कि वो हम बच्चों पर अपनी कृपा करें। जब विष्णु भगवान और वशिष्ठ जी दोनों ने जाके माँ महालक्ष्मी को बोला, तो माँ महालक्ष्मी फिर भी धरती पर आने के लिए तैयार नहीं हुई। माँ महालक्ष्मी फिर भी धरती पर आने के लिए तैयार नहीं हुई। इसीलिए सभी लोग दुखी हो गए, दुख और कष्ट बढ़ते चले गए। तो वशिष्ठ जी को लेकर विष्णु भगवान ने बृहस्पति देव को का आह्वान किया और बृहस्पति देव को कहा कि हे बृहस्पति देव, आप कुछ ऐसा कीजिए कि जो माँ महालक्ष्मी प्रसन्न होकर मृत्युलोक पर वापस जाएं। इस समय बृहस्पति देव ने श्री यंत्र का षोडश उपचार पूजा की, साधना की और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की। जब वो पूजा प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद संपूर्ण होने वाली थी, तो माँ महालक्ष्मी दौड़ती हुई, भागती हुई अपने बच्चों के पास पृथ्वीलोक पर आ गई। ये माँ ने कहा पृथ्वीलोक पर आकर कि तुमने श्री यंत्र का षोडश उपचार प्रार्थना की है, श्री यंत्र की षोडश उपचार पूजा की है, श्री यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा की है। यह श्री यंत्र मेरा आधार स्थान है, यह श्री यंत्र मेरी आत्मा है, यह श्री यंत्र मेरा हृदय है। इस श्री यंत्र में तो मैं स्वयं बसती हूँ। जहाँ जहाँ पर श्री यंत्र होगा मैं वहाँ स्थिर रूप से निवास करूँगी। आप समझ रहे हैं, जो स्थिर लक्ष्मी की बात करते हैं, जहाँ जहाँ पर श्री यंत्र होगा, प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र होगा, माँ वहाँ पर खुद आगमन करेंगी, माँ वहाँ खुद आएंगी। माँ भौतिक, सांसारिक, संतान सुख, ऋण मुक्ति, कर्ज मुक्ति, दरिद्रता मुक्ति, सारी चीज़ें माँ देंगी। जहाँ श्री यंत्र होगा वहाँ से दरिद्रता बिल्कुल मिट जाएगी। देखिए, श्री यंत्र के बारे में एक चीज़ क्या कही गई है। सबसे पहले तो श्री यंत्र को किसी भी योग्य ब्राह्मण द्वारा षोडशोपचार पूजा करके प्राण प्रतिष्ठा ही करनी चाहिए, अदरवाइज़ वो अपना पूरा असर नहीं दिखाएगा। श्री यंत्र की षोडश उपचार पूजा और प्राण प्रतिष्ठा होना बहुत जरूरी है। भारद्वाज ऋषि ने अपने एक ग्रंथ में प्रमाण मिलता है, भारद्वाज ऋषि ने कहा है कि जो श्री यंत्र है वो धातु निर्मित होना चाहिए, और अगर धातु निर्मित होगा तो वो आदमी की सभी कामनाएं पूरी करेगा। कणाद मुनि ने ये कहा है कि अगर श्री यंत्र प्राण प्रतिष्ठित होगा, षोडश उपचार उस पर पूजा हुई होगी, तो व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ भी वो श्री यंत्र षोडश उपचार और पूजन के बाद, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद रखा जाएगा, वह स्वयं जागृत हो जाएगा, वह स्वयंभू श्री यंत्र की तरह अपने रिजल्ट्स, अपने प्रमाण देता रहेगा। अब इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ आती है, धातुएं कितने प्रकार की होनी चाहिए। काफ़ी भ्रांतियां हैं, कौन सी धातु का होना चाहिए। मार्केट में आप सबसे ज़्यादा देखेंगे अष्ट धातु का मिलेगा, आपको पंच धातु का मिलेगा। देखिए साथियों, ये एक हमारे धर्म का एक फंडा बन गया है लोगों का।
अगर अंगूठी पहननी है जी, मैंने तो अष्ट धातु की अंगूठी पहनी हुई है, मैंने तो जी कड़ा पहना हुआ है जी अष्ट धातु का। अब इसका मतलब थोड़ी है कि आप हर चीज़ में अष्ट धातु घुसाओगे। आप श्रीयंत्र भी अष्ट धातु का लोगे, श्रीयंत्र भी पंच धातु का लोगे। अष्ट धातु में आपकी सारी धातुएं आती हैं, आपका लेड भी आता है, आपका कांसा भी आता है। वो श्रीयंत्र घर में पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव इम्पैक्ट देने शुरू कर देते हैं। हमारे धर्म की एक खास बात बताता हूँ आपसे। मैं आज बात करूँगा रॉकेट साइंस के बारे में, तो आप बोलोगे कि यार मुझे रॉकेट साइंस की नॉलेज नहीं है, मैं कुछ नहीं बता सकता। परंतु जहाँ मैं धर्म की बात शुरू करूँगा वहाँ लोग जिनको ज्ञान नहीं है वो भी ज्ञान देना शुरू कर देंगे। जिनको ज्ञान नहीं है वो भी ज्ञान देना शुरू कर देंगे। साथियों, मैं अब आपको श्री यंत्र के महत्व के बारे में बताता हूँ। यत्र नास्तिन च तत्र मोक्षो, यत्र हित मोक्षो न च तत्र भोगा, श्री सुंदरी सेवन तत् प्राणा, भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एवं। साथियों, इसका अर्थ ये होता है, जो मैंने श्लोक पढ़ा, इसका अर्थ यह होता है यत्र नास्ति न च तत्र मोक्षो। भोग जहाँ होता है वहाँ योग एवं मोक्ष नहीं होता, जहाँ मोक्ष होता है वहाँ भोग नहीं होता। इसका अर्थ ये है कि जहाँ पैसा होगा, आपको मैं एक सिंपल शब्दों में समझाता हूँ आज के सिनेरियो के हिसाब से, जहाँ पैसा होता है वहाँ आदमी के साथ साथ टेंशन आ जाती है। आदमी उस पैसे को भी एंजॉय नहीं कर पा रहा है। कलयुग में यही हो रहा है, पैसा है तो भी एंजॉय नहीं कर पा रहा है। भाई एंजॉय कैसे करूँ, टेंशन इतनी आ गई है, परेशानियाँ इतनी आ गई हैं, कष्ट इतने आ गए हैं, स्वस्थ शरीर नहीं है, शरीर में हानियाँ ही हानियाँ हैं। जहाँ शांति है वहाँ पैसा नहीं है, वहाँ